मतलब जो खबरें आई थी हैव बीन अनट्रस्ट इन पब्लिक। मतलब यूजुअली चाइना ऐसी हरकतें करता नहीं, पर मतलब कहते हैं ना पब्लिक में कपड़े फाड़ने वाला काम किया इसके साथ। ये गया वहां पे, तो ये आजकल अपने आप को ये क्या करता है, ये इंडिविजुअली ट्रैवल करता, पॉलिटिशियन के साथ ट्रैवल नहीं करता। ये अपने आप को पाकिस्तान का नया माई बाप दिखा रहा, मैं हूं तो मुझसे बात करो। जैसे ये श्रीलंका वीलंका आसपास के कंट्रियों का दौरा कराया, तो उसने कहा जरा अब चाइना में भी दो चार हाथ मार ले। ट्रम्प ने जब से इससे मुलाकात की, इसके हौसले इतने बुलंद हो गए, कहता अब तो कहीं भी हम डायरेक्ट ही चले जाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं। तो साहब पहुंच गए ये बीजिंग, तो बीजिंग में इसको जबरदस्त डांट लगी है। कह रहा भैया जो चाइना के लोग मर रहे हैं बलूचिस्तान में उनको लेके, और जो सीपेक का पैसा डूब गया उनको लेके, तुम बार बार कह रहे हो मैं लोगों को बचा लूंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, उनको लेके डांट पटी है कि तूने हमारे हथियार बर्बाद कर दिया रे, उनको लेके डांट इस पे पड़ी है, तूने हमारी पोल पट्टी खुलवा दी, हमारे हथियारों से चिड़िया भी नहीं मर सकती, उस पर पड़ी है। डांट इस पे पड़ी है कि अब तक करीब करीब हमारा $60 बिलियन सीपेक में डूबा, उस पर पड़ी है। डांट इस पे पड़ी कि अब हमें मतलब मरता क्या ना करता, अब हमें अफगानिस्तान से सीपेक निकालने की बातें करनी पड़ रही, उस पर पड़ रही। बात इस पे पड़ रही, तुमने कहा था रिकोटेक देगा, नहीं दिया। तुमने कहा था ग्वादर का पोर्ट हैंड ओवर करेगा, ग्वादर का एयरपोर्ट करेगा, नहीं दिया। बात इस पे, वो डांट इस पे पड़ी ग्वादर में चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल बनना था, वो नहीं बना। कह रहा भैया एक बात बताओ मुनीर मियाँ, तुमने इतने नोट खाए, तुम्हारे पाकिस्तान ने इतना पैसा खाया, दिया तो कुछ भी नहीं, पर चीनियों जरा बात तो समझो, पाकिस्तान कभी कुछ देता ही नहीं। पाकिस्तान तो एक अंधा कुआं है जिस कुएं में आप एक बार चीजें डालते रहो डालते रहो डालते रहो, पर यहाँ कुछ नहीं होगा। आपको बताऊं ये चाइना कब से नाराज हुआ, आपको याद होगा कराची एयरपोर्ट के बाद एक मोटरसाइकिल अटैक हुआ था जिसमें 2 चाइनीज नेशनल मारे गए थे। कहने को वो दोनों इंजीनियर थे, पर जो मेरे सूत्रों ने मुझे बताया, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उनमें से एक पीएलए का माना जाता बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर था। वो पाकिस्तान अंडर कवर गया था, वो पाकिस्तान किसी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के लिए गया था। बलोच भाइयों को उसकी खबर लगी और बलोच भाइयों ने मोटरसाइकिल को उसमें टकराया और वो दोनों निपट गए। तब से चाइना का फ्यूज उड़ा पड़ा है। पीछे इनके इंजीनियर मारे गए, पीछे इनके साइटों पे डबल शिफ्ट नहीं होती थी, कई सारे इनके प्रोजेक्ट्स अनफिनिश्ड है। एक सबसे $8.1 बिलियन की एक रेलवे लाइन है जो इसकी हार्ट मानी जाती है, उस पर काम ही शुरू नहीं हुआ। चाइनीज पावर कंपनियों को पाकिस्तानियों ने पैसा नहीं दिया। अब पीछे खबर आई थी भाई जो रोड वोड इन्होंने बनाई थी, बाढ़ आ गई, पाकिस्तानियों ने कहा था जी बाढ़ आ गई तो रोड तो धुल गई। साहब कौन सी रोड, पैसा डूब गया आपका। तो भाई पाकिस्तानी पैसे खाने में तो एक्सपर्ट है, पर अब जब इसको लाया गया, एक ये जो इसकी धुलाई हुई, ये बताता है पाकिस्तान और चाइना में डीप डिससेटिस्फेक्शन रहा है, एक डीप ट्रस्ट भी नहीं था इसको, राइट। और जो पाकिस्तान का एक आखिरी डिप्लोमेटिक शील्ड था जिसमें वो कहता था जी चाइना हमारा दोस्त है, आयरन ब्रदरहुड, ये वो पब्लिकली ह्यूमिलेट करना, इसका इसका स्वागत भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। कोई इसके कोई लाव लश्कर बाजा गाजा नहीं आया, तो इसका स्वागत नहीं हुआ। फिर चाइनीज वैंगी ने खरी खोटी सुना दी सबके सामने। देखिए चाइना के लिए सीपेक से बड़ा है चाइना का वकार। चाइना का वकार होता था चाइनीज हथियारों के साथ वो पिटे। सीपेक बर्बाद हो गए, सब देख रहे। सीपेक क्या पैसे पाकिस्तान नहीं देख रहा, सब देख रहे। और चाइनीज नेशनल कुत्ते बिल्ली की तरह मारे जा रहे हैं, ये भी सब देख रहे हैं। अब जानते हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है, जो बीएलए वाले, उन्होंने तो एक स्पेशल दस्ता बनाया है जो चीनियों को छांट छांट के मारता है। या बीएलएफ वालों ने पीछे ऑपरेशन बाम किया, जितने ये हेवी मशीनरी थी, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने ठोक पीट के भगा दिया। आसिम मुनीर के 51 लोग मार दिए, 50 से ज्यादा तो जख्मी थे जिनमें से कुछ निपट गए। अभी 19-20 लोग मारे, चाहे एक मेजर मारा था। मतलब वहां भी उन्होंने ऑपरेशन बाम में भी इनके जो हाई प्रोफाइल इक्विपमेंट था, अर्थविंग इक्विपमेंट था, बड़ी बड़ी मशीनरियां थी, उनको जला दिया, उनको खत्म कर दिया। उन्होंने क्लियर कहा, बीएलए हो बीएलएफ हो ब्रास हो, ने कहा भैया यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ चीनी नहीं आएंगे। आपको पता होगा क्वेटा में 1-1.5 महीने पहले इसने एक अधिवेशन बुलाया था। इसे बोलो जी 15 ट्रिलियन का मिनरल वेल्थ है पाकिस्तान की जमीन के नीचे, आप आइए हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप यहाँ से माइनिंग कीजिए। अमेरिका को भी अलारे लपे दे रहा था, और चीनियों को ये भी बता कि एक है अनारियां, 100 है बीमारियां। यही रिकॉर्ड है कि अमेरिका को भी बेच के आता है, यही किसी और को भी बेच के आता है, और अब यहाँ आ गया तो अब ये हमें भी बेच के आता। बोला दिया क्या चाइना को। चाइना इज फीलिंग ट्रक्ड है, चाइना इज फीलिंग स्क्रूड है। और चाइना के लोग कह रहे तुमने इनको इतने हथियार दी, तुम J-35 की बातें कर रहे हो, व्हाट द हेल इज पाकिस्तान डिलीवर्ड। 5वीं लड़ाई लाइन में हार चुका पाकिस्तान, 5वीं लड़ाई क्या पाकिस्तान हाइट, तो व्हाट हैज पाकिस्तान डिलीवर्ड। अगर आप इन पे मेहरबान हो रहे हो तो क्या हो रहा है। अब देखिए आने वाले फेजों में पैसा तो दे ही नहीं रहा। जब पीछे ये इशाक डार गया था, इशाक डार ने क्या नाम है इसका,
हाँ, ईशान डार जब चाइना गया था, वो एससीओ में हाथ तो मिला रहा था, तब एक उम्मीद कह रही थी पाकिस्तान में कि शायद सीपेक फेज 2 का कुछ अप्रूवल आए, कुछ चिट है, कुछ नहीं आ रहा। इवन जो एग्जिस्टिंग पैसा वो धीरे 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 कम हो रहा है, क्योंकि बीजिंग को आरओआई तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बीजिंग को लोकल इंसर्जेंसी का कोई तरीका नहीं। बीजिंग ने कहा तुम अपने लोग उतारेंगे, पर बीजिंग को ये समझना चाहिए कि तुम्हारे चिंगपोंग मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है। अभी देखिए तो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर आसिम मुनीर है, वो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी। अगर वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाया तो ये चिंगपोंगो को उतार के क्या करोगे? बलोचों के सामने कोई नहीं टिकेगा। जहां जिस बलोचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी नहीं टिकती, जिस केपीके में पाकिस्तान की आर्मी चड्डी में भाग जाती है, तो तुम्हारे चिंगपोंग मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे? डू यू थिंक दे कैन प्रोटेक्ट योर पीपल? नो, इट इज नॉट अ टेरेन। पाकिस्तानी फौज वहां पे फेल है, तो तुम्हारे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे? तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक चीज दर्शाती है कि चाइना हताश हो गया, चाइना की इमेज खराब हुई है, चाइना की कमिटमेंट खराब हुई है, लोग चाइना का मजाक बना रहे हैं, और चाइना के हथियारों की जो रेल बनी है उसको लेकर चाइना मतलब इतना बुखला हुआ। देखिए ताइवान ने इतना बड़ा एक्सरसाइज कर दिया, ताइवान ने इतना बड़ा एक्सरसाइज अनाउंस कर दिया। ताइवान कह रहा हम आपसे नहीं डरते। आज के डेट में अमेरिका इनसे नहीं डरता। जो अमेरिका इनसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो अमेरिका है नेटो को उनका थ्रेट था, आज वो आधा भी नहीं रह गया। अच्छा, चाइना यूजुअली ऐसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता नहीं, क्योंकि इस पाकिस्तानी आर्मी की क्रेडिबिलिटी एज अ पार्टनर इज लॉस्ट। पाकिस्तानी आर्मी कॉरिडोर सिक्योर नहीं कर सकती, ये पता है। पाकिस्तानी आर्मी को कुत्ते बिल्लियों की तरह मारते, ये उन्हें पता है। और यहाँ इंडिया क्या कर रहा है? नियोमी एयरफील्ड डेवलप कर रहा है। यहाँ भाई साहब हमारा आकाश प्राइम 2 की टेस्टिंग हो रही है। यहाँ ब्रह्मोस के एडवांस वर्जनों की बात हो रही है। यहाँ मिलिट्री मैच्योरिटी और मिलिट्री माइट दिखा रहा है इंडिया। और वहां जिस गड्ढे पे, जिस लंगड़े घोड़े पे इन्होंने पैसे लगाए, वो पहले मतलब रेस में 10वें नंबर पे आता था, वो रेस में लास्ट आने लगा, वो भी रेस खत्म होने के आधा घंटा बाद। तो इनकी फ्रस्ट्रेशन हर तरफ से बढ़ रही है, पैसे में, हथियार में, वकार में। जो भारत का धीरे धीरे स्ट्रेटजी बढ़ रही, भारत की यूके के साथ ट्रेड डील भी हो गई। भारत के पास 16 ट्रेड डील लाइन में, इन्हें पता भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत में स्टेबल गवर्नमेंट है। भारत के जो साइड हीरो है हमारे अपोजिशन वाले, ये बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, रोज रोज कहते हैं जी मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। मोदी जो भारत का एक मैं आपको बताऊं, भारत का जो ग्लोबल डिप्लोमेसी जो स्टैचर बढ़ रहा है डिप्लोमेटिकली भारत का, उससे पाकिस्तान परेशान है, उससे चाइना परेशान है। और इनको पता है कि अगर पाकिस्तान अनस्टेबल रहा, जो हो रहा है अभी, तो ये एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाएगा, जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान लाइबिलिटी है। तो बीजिंग का पब्लिकली इसको ह्यूमिलिएट करना, इसको मतलब सीधा सीधा बोलना, बॉस डिलीवर द गुड्स, अदर हैंग योर बूट्स। अब बोलोगे यार व्हाट डू यू मीन बाय हैंग योर बूट्स? ये तो रिटायर ही नहीं हो सकता, इस पे तो कोर्ट मार्शल होगा ना इस पे व्हाट यू कॉल सिविलियन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। भाई कोई इसके भी जहाज में आम की पेटी रख देगा, इसकी गाड़ी में भी आम की पेटी रख देगा। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता, आम की पेटी कोई भी किसी की गाड़ी में रख सकता। तो ये एक जो चीज की गई है, ये एक ये आयरन ब्रदर आयरन मदर है, कहने की बातें हैं, ये कागजों की बातें, अंदर कुछ नहीं है ऐसा। अब इनसे तंग आ गया है, क्योंकि इन्होंने पीछे चाइना को वेपनाइज भी किया। अब चाइना ये रियलाइज करा कि मुझे तो वेपनाइज कर दिया भाई, यूएन में आपका यूज कर दिया, एफएटीएफ में आपका यूज कर लिया, ओआईसी में आपका यूज कर लिया, यूएनएससी में आपका यूज कर लिया। बड़े बड़े डडे टेररिस्टों को के खिलाफ एक्शन लेने में चाइना का यूज किया गया। अब चाइना को क्या मिला? चाइना को कुछ मिला नहीं। और जो भी इन्होंने फील्ड मार्शल ने गारंटी दी थी कि हम ये देंगे वो देंगे, उनमें से एक भी चीज इनको मिली नहीं है। और दिन ब दिन पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक, चाइना का डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिस्क बढ़ ही रहा है, क्योंकि जितने उनके एसेट्स हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है, जो उन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान पे पैसे लगाए थे, वो कहीं ना कहीं डूब रहे हैं। और भारत दिन ब दिन बढ़ रहा, भारत दिन ब दिन अपनी चीजों को बढ़ा रहा, अपने हथियारों को बढ़ा रहा, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा, और भारत का स्ट्रेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये चाइना की हताशा, भारत दिन ब दिन बढ़ेगा। और चाइना को ये पता, जिस दिन भारत ने 5 ट्रिलियन भी पार कर लिया, हम भारत में कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस लंगड़े घोड़े पे इतने 100 बिलियन हमने लगाए, ये लंगड़ा घोड़ा कुछ कर नहीं पाया। अब लंगड़े घोड़े पे पैसे लगाओगे तो क्या होगा भाई, है ना? तो आपको तो कुछ होगा ही नहीं वैसे। तो इस लंगड़े घोड़े पे इन्होंने कहा यार पैसे लगा के कुछ होगा नहीं। और इसके जो फीदे खींच लिए गए ना, नॉट लिटरली,
जो इसको पब्लिकली ह्यूमिलेट किया, वो बोला भाई इधर यू डिलीवर, तुम जो वर्दी वर्दी लगा के तो यहाँ सितारा यहाँ चांद यहाँ, तो इसका मतलब क्या यार? मतलब ये चाइनीज स्टारे लगा के व्हाट आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस अस? हम ही ने तो भेजे थे यहाँ से, बीजिंग से हम ही ने तो एक कंटेनर भेजा था, तो तुम्हारे जीएचक्यू रावलपिंडी में इसमें तो निकाल के 5-5 लगाते हो। तो अब अगर आसिम मुनीर डिलीवर नहीं कर सकता, वो किसी काम का नहीं है। और जो पीछे भारत ने डेवलपमेंट्स किए उसको लेके और परेशान है। यहाँ पे पाकिस्तान पे अब अमेरिका भी ज्यादा सट्टा नहीं लगा रहा। हाँ, लिक्विड ऑक्शन में जरूर रखेगा, ज्यादा सट्टा नहीं लगा रहा है। यहाँ से इनकी अफगानों से बनती नहीं है, ठीक है। ईरान भी पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करता, चाइना भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करता, भारत का तो दुश्मन है। और पाकिस्तान की परिस्थिति ये है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब मरा, कब मरा, कल मरा, परसों मरा। इवन अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूं, मुनीर का क्या पता कब तक है कब तक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में चाइना की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, क्योंकि यार एक तो पहले अनस्टेबिलिटी थी, अब ये नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पाकिस्तान में साहब फसलें फेल हो रही है, पाकिस्तान में पानी नहीं है, पाकिस्तान में लोग नहीं मिलते, मतलब लोग काम करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ चाइना की एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती नजर आ रही है। और चाइना की सबसे समस्या है, उनकी जो इमेज पाकिस्तान के साथ देखी जा रही है, चाइना और पाकिस्तान को एक साथ देखा जा रहा है, वो चाइना को ज्यादा तकलीफ है। मैंने आपको बोला था एससीओ में जो चाइना चुप था और जो शहबाज शरीफ से स्टेटमेंट दिलाया था, वो इसीलिए दिया था थोड़ा चाइना की इमेज सुधरे, कि नहीं नहीं चाइना ऐसा नहीं है, चाइना थोड़ा सुधरा हुआ मुल्क है। यहाँ अगर आप कोई भी दुनिया का न्यूज़पेपर उठाए तो चाइना, पाकिस्तान, ईरान की बातें होती है।